हेलो सभी को। आज की हमारी वीडियो है एक्टिव टू पैसिव। ये तो आप सभी को पता होगा कि एक्टिव क्या होता है। एक्टिव होता है कोई भी हमारा जो भी टेंस होता है, जितने भी हम टेंस सीखते हैं 12 टेंस होते हैं टोटल। 4 प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं और टोटल टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उनके 4-4 और टेंस बनते हैं, तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे टोटल जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं 12 यानी 12। ठीक है। बट जब हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, काफ़ी एग्जाम्स में आता है आपके एक्टिव टू पैसिव बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है ये। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरे में ट्रांसफ़र करना। ठीक है। ट्रांसफ़र जो वर्ब है उससे बना हुआ एक नाउन है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी को किसी चीज़ में बदलना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव में हम चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एक्टिव आपने पढ़े हैं 12 टेंस, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो आएगी जल्द ही। 12 के 12 टेंस अगर आपको हो सके तो एक ही वीडियो में सिखाएंगे, वरना 4-4 करके, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के करके और 4 फ्यूचर के करके आपको मैं इस तरह से टेंस यानी एक्टिव सिखाऊंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि एक्टिव टू पैसिव हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को एक्टिव बनाना आता है, यानी जो भी टेंस होते हैं हमारे 12 के 12, अगर जिन बच्चों को वो आते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। आज का जो वीडियो है हमारा कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएं। क्योंकि आपने देखा होगा एक्टिव हमारे 12 होते हैं और पैसिव बनते हैं केवल 8 के। ये रहे वो 8। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है, फिर पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे टोटल ये जो 8 टेंस है केवल इनके ही पैसिव बनते हैं। और मैंने पैसिव का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा ही होगा कि जब हम इसके रूल्स देखते हैं तो रूल्स में हम ये देखते हैं कि इसमें जो सिंगुलर होते हैं, यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर, उनके साथ लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे होते हैं प्लूरल्स, जैसे कि वी, यू, दे, और जो भी हमारे जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुवचन प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। उसके अलावा जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ और डू लगाते हैं हम प्लूरल के साथ। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल होता है एक्टिव में। बट हम जब पैसिव में बनाते हैं उसको, तो आप ये रूल देखिए ध्यान से, इज एम आर। ठीक है। यहाँ पे एक्टिव था जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज वगैरह लगाए थे, वो एक्टिव था। बट हम बना रहे हैं पैसिव, तो पैसिव में आपने देखा होगा इज एम आर। इस तरह से हम इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, एम लगाते हैं आई के साथ और आर लगाते हैं हम प्लूरल, यानी वी, यू, दे, ये सब जो प्लूरल सब प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ। अब आप देख रहे हैं इज एम आर। ठीक है। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब में टोटल 5 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। टोटल 5 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो यहाँ पे हमें पैसिव बनाते समय किसी भी तरह की आप पैसिव बनाए, चाहे वो इन 8 टेंसेस की हो। इसके अलावा जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, करीबन 7 से लेकर 9 के बीच में हमारे मॉडल्स होते हैं, उनके हमारे अलग अलग बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। और उसके अलावा हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके भी हम पैसिव बनाते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सिखाता हूँ। फिलहाल आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इज एम आर लगाकर प्लस उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका रूल जानिए। उसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाते हैं वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी और शैल बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, इज एम आर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगा होता है, हम सेम टू सेम उसको उतार लेते हैं, उसको ही ले लेते हैं, प्लस उसमें बीइंग लगा देते हैं। ठीक है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है एक्टिव में, तो हम क्या करते हैं, हम बी लगा के उसमें आईएनजी लगा लेते हैं और जो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाती है उसमें हम लगा लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टोटल हमने आईएनजी भी ले लिया कॉन्टिन्यूअस का बीइंग लगाकर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है क्योंकि आप पैसिव बना रहे हो।
उसके अलावा आप पास्ट कॉन्टिन्यूस देखें, इसमें वाज वर लगता है एक्टिव में, तो हम पैसिव में भी वाज वर ही लेते हैं। उसके अलावा इसमें बीइंग लगा देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें भी वाज वर आया था, इसमें वाज वर आया था, बट आप ध्यान रखिए इसमें वाज वर के बाद सीधा थर्ड फॉर्म आई थी और इसके एक्टिव में वाज वर नहीं आता है, इसमें हमने कोई बीइंग नहीं लगाया है। अगर वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर वाज वर के साथ बीइंग है और बीइंग में लगा हुआ है थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस बना रहे हो। उसके अलावा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हम एक्टिव में लगाते ही हैं, बट हम उसमें बीन और लगा देते हैं। ठीक है, बीन क्या है, बी एक वर्ब है, उसमें ईएन लगा दिया गया। ठीक है, हैज हैव के साथ हमने जो एक्टिव का थर्ड फॉर्म था वो यहाँ पे ले लिया, प्लस ये पैसिव का थर्ड फॉर्म जो कंपलसरी है पैसिव में लगाना थर्ड फॉर्म, वो यहाँ पे हमने लगाया। उसके अलावा पास्ट परफेक्ट देखिए आप, हैड प्लस हमने उसमें बीन लगाया, फिर वही बीन। ठीक है, जितने परफेक्ट है तीनों की तीनों बीन लगेंगे। देखिए हैज हैव एक्टिव में भी आता है, पैसिव में भी आता है। उसके अलावा पास्ट परफेक्ट में भी हैड आता है, यहाँ पे भी हैड आएगा। उसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगते हैं एक्टिव में, बट यहाँ पे हमने बीन भी लगाया है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज कॉमन इन ऑल दीज 8 पैसिव। ठीक है, जितने भी आप पैसिव बनाओगे उसमें थर्ड फॉर्म कॉमन है, थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके अलावा इसको आप नोट करिए। उसके अलावा मैं आपको अब बनाना सिखा रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, यानी इसका फॉर्मूला, कि किस तरीके से हम एक एक्टिव को, इंग्लिश में लिखा होता है एक्टिव, उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पॉज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला कि हम एक्टिव टू पैसिव बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो एक्टिव आपने देखा होगा, जब भी हम कोई एक्टिव बनाते हैं या हम देखते हैं किसी भी एक्टिव को, तो उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है या उसकी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब कैसे होती है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव जो होता है उसमें डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, ना कि कोई हेल्पिंग वर्ब, जबकि उसके नेगेटिव में हम डू डज नॉट वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट भी है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म देखते हैं, या फिर नेगेटिव होने पर हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब देखते हैं और मेन वर्ब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, नहीं तो बाकी जितने भी हमारे छह एक्टिव और हैं जिनके पैसिव बनते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि सभी में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें विल और शैल होते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उसके अलावा इज एम आर होते हैं, कॉन्टिन्यूस में वॉज वर होते हैं, और उसके अलावा आपके परफेक्ट में हैज़ है, वो हैड, और उसके अलावा विल हैव शैल हैव भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके बाद मेन वर्ब होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला जो कि है एक्टिव के लिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कोई भी चीज जुड़ी हो, प्रीपोजिशन हो या टाइम हो। ठीक है, हमें इनसे कोई काम नहीं है, प्रीपोजिशन और टाइम से हमें कोई काम नहीं है, हमें केवल 3 चीजों से काम है, सब्जेक्ट, वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, और फिर एक हमारा जो बचता है ऑब्जेक्ट। 3 चीजें किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में 3 चीजें जरूरी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको पैसिव हम कैसे बनाएंगे। पैसिव बनाने का तरीका, सबसे पहले आज आप इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए। ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो इसका जो प्रोनाउन का स्वरूप है, इसका जो रूप है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ये होगा मी, लेकिन जैसे हम उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे यानी स्टार्टिंग में लाएंगे तो बदल जाएगा आई में। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही, ये सारे सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, सिंगुलर का सिंगुलर ही रहता है, मतलब कोई नाम है, रोहन कोई नाम है तो वो सिंगुलर में भी, ऑब्जेक्ट में भी बनने पर भी वो रोहन ही रहेगा। प्लूरल है, बाल बॉयज है तो बॉयज ऑब्जेक्ट है, वो अगर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम तब भी वो बॉयज ही रहेगा। या स्टूडेंट्स है, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो सेम टू सेम रहेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं तो आपको ऑब्जेक्ट को इधर लाते समय थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आपको मी की जगह मी ही नहीं लिखना है। मी अगर लिखा हुआ है तो आपको आई में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट बना रहे हो उस मी को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आपको अपने ही एक्टिव में से वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने अभी आपको रूल बताए थे, उस रूल के हिसाब से मान लो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको उसको बदलना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर में, ठीक है। उसके अलावा आपको लगानी पड़ेगी उसमें मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बाई, अपनी तरफ से लगाएंगे बाई। बाई आपको कहीं एक्टिव में नहीं मिलेगा, हमें अपनी तरफ से बाई लगाना है और फिर सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख देना है, पर इसका भी स्वरूप बदलना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे ये आई है, बट आप ऑब्जेक्ट जब बनाओगे इसको, इस सब्जेक्ट को जब इधर ले जाओगे आप बाई के उधर, तो आपको बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है पैसिव में, जो कि है एक्चुअल में एक्टिव का सब्जेक्ट। तो ठीक है, आप जब इस आई को यहाँ पे लाओगे तो क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में बदल के मी हो जाएगा। जैसे आपने ऑब्जेक्ट के मी को आई बनाया था, वैसे ही आप यहाँ के आई को जब इधर ले जाओगे पैसिव में तो ये बन जाएगा आई की जगह मी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन मान लो कोई है तो आप उसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। उसके अलावा कोई टाइम है, इन द मॉर्निंग है, नाउ है, 2 o'clock है, कुछ भी टाइम है, वो भी ऐसे कैसे ही आएगा। मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में मिलेंगे। और आपको पैसिव में बनाते समय ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है उसको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट इधर लाके, और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर जो भी बाई वगैरह आपको अपनी तरफ से लगाना है। उसके अलावा इस सब्जेक्ट को आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही ईट्स ए बनाना डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है, इसमें लगा हुआ है वर्ब के साथ एस, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से बच्चे कहाँ अटकते हैं। बच्चे अटकते हैं तब जब वो एक्टिव में ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाते। ऑब्जेक्ट को ढूंढने का सिंपल साधा तरीका है, सीधा देखिए आपकी मेन वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है। आपकी मेन वर्ब के बाद लिखा हुआ है, ईट्स के बाद लिखा हुआ है ए बनाना, ठीक है। आपकी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, आपकी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म हो सकती है, आपकी मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म हो सकती है, आपकी मेन वर्ब में कोई एसईआईएस हो सकता है। किसी भी तरह का कोई भी आपको मेन वर्ब मिलेगा, आपको तुरंत उसके बाद देखना है, आपको तुरंत आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बारे में भी हम एक वर्ब का जो चैप्टर पर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, उनमें भी आपको डिफरेंस करना सिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए, कई बार दो ऑब्जेक्ट होने पर ध्यान रखिए ज़्यादा पावरफुल कौन है। ज़्यादा पावरफुल जो भी होगा उस ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए। मोस्टली जो लिविंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, हिम को आप इधर ला के ही बना लीजिए। मी लिखा हुआ है, मी को इधर ला के आई बना लीजिए। तो इस तरह से आप उस ऑब्जेक्ट को इधर ला सकते हैं। फिलहाल हम इस सेंटेंस पर आते हैं, ही ईट से बनाना डेली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे डेली क्या है, समय है, इन द मॉर्निंग क्या है, समय है। इनसे हमको कोई काम नहीं है, हमको काम है इस ए बनाना से। इस ए बनाना को यहाँ ले आइए आप, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आइए, ठीक है, ए बनाना। फिर हमने देखा यहाँ पे एस या ई एस लगा हुआ है, तो आपको मैंने अभी बताया था रूल में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें एस लगता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिनको एक्टिव पता है केवल वही इस सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि उनको पहचान में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलने का मैंने आपको रूल बताया था, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो यहाँ पे देखिए, ए बनाना, एक बनाना है तो इज लगा दिया। अगर बनानाज होते बहुत सारे बनाना, ए डजन बनाना होता तो तब भी इज लगाते, क्योंकि डजन को हम सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ए बनाना इज लगाया हमने, जो हमारी फॉर्म है वो इज है। उसके अलावा हमने जो ईट्स था, ईट्स, उसको हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया, तो हमारा हो गया इटन, ठीक है। तो ए बनाना इज इटन। अब हमको बाई लगा के अपनी तरफ से बाई लगाना है, बाई लगा दिया, और ही को हमने बना दिया हिम, ठीक है। इस तरह हमने हिम लिखा, और उसके बाद डेली को हमने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे के ऐसे उतारना है इनको, तो डेली को हमने ऐसे उतारा और इन द मॉर्निंग को भी ऐसे उतारा, तो हमारा ये पैसिव बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी एग्जाम्पल आपको दे के अच्छी तरह समझाता हूँ, कुछ इसके एक दो और रूल्स हैं वो भी समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारा जो एक्टिव टू पैसिव है और ज़्यादा हमें समझ में आए, बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ही स्कोल्डेड मी, ठीक है, उसने मुझे डांटा, ठीक है। आपको देख के लग रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म आया है, इसका मतलब जो बच्चे जानते हैं उनको ये पता है कि ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीधा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया है, इसका मतलब ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। ही स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, है ना, बात बीत चुकी है यानी ये पास्ट है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको हम पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको रूल याद होना चाहिए, कन्फर्मेशन है कि आपको सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी एक्टिव टू पैसिव बदलने का जो मैंने आपको रूल बताया अभी स्टार्टिंग में, वो आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं। आपको पता ही होगा, वाज वर्ब के साथ आपको लगाना है थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। और आप जब सब्जेक्ट बनाओगे, पीछे ले जाओगे तो बाई लगाना मत भूलना, ठीक है। ये 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी एक्टिव टू पैसिव बनाते समय। अब हम देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। अब इस मी को हम इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यहाँ पे आई बन गया। आई के बाद हम देखते हैं सेकंड फॉर्म को हमने किसको बदला है, वाज में बदल दिया इसको, ठीक है। वॉज आ गया। वॉज के बाद हमको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे ही होते हैं। स्कोल्डेड का थर्ड फॉर्म भी स्कोल्डेड ही होता है। डांटने का जो फर्स्ट फॉर्म है स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। तो यहाँ पे स्कोल्डेड जो है हमारा थर्ड फॉर्म है। तो हमने देखा आई वाज स्कोल्डेड, ठीक है। उसके बाद बाई अपनी तरफ से लगाया और हमने ही को क्या बना दिया, हिम बना दिया। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिव बन गया पैसिव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एवरीबडी हेट्स हिम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एवरीबडी हेट्स हिम। हेट्स क्या है, कौन सा टेंस है, पहले टेंस का पता करिए। सबसे पहले आपको अगर बनाना है, टेंस आपके सामने जैसे ही एक्टिव आता है उसको बोल रहे हो पैसिव बनाओ, सबसे पहले आपका काम है उसका टेंस देखना, ठीक है। टेंस अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। हेट्स आ गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है, हेट में एस लग गया है, तो एवरीबडी हेट्स हिम, ठीक है। अब एक रूल और जानिए अभी के अभी। यहाँ पे देखिए, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये क्या है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बट एक इस तरह से करते हैं कि दिखाई ही नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी हेट्स हिम। क्या आपने नाम लिया वहां पे, नहीं लिया आपने नाम। एवरीबडी कौन होता है, हर कोई होता है। नाम लो भाई, नाम नहीं ले सकते आप। एवरीबडी हेट्स हिम, ये गायब होते हैं, ठीक है, इनका नाम नहीं ले सकता कोई भी, ठीक है। एनीबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, ठीक है। एनीबडी, समवन, वन भी लग जाता है, बॉडी भी लग जाता है, ठीक है। एवरीबडी हेट्स हिम, हर कोई उससे नफरत करता है, ठीक है। अब हम जब इसको बनाएंगे तो ध्यान रखना, इन 6 को ध्यान रखना, ठीक है। इनको आपको बाई लगा के, जो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट लगाना है पीछे, वो नहीं करना है। एवरीबडी, समवन, एनीबडी, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबॉडी, इनको ध्यान रखना है कि इनको बाई लगा के पीछे नहीं ले जाना है, इनको काट देना है बिल्कुल ही। एवरीबडी को बिल्कुल काट दो अपने दिमाग से, सीधा देखो हेट्स हिम, ठीक है। अब इस हिम को इधर लाओ, क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही बनाने के बाद आपको देख रहे हो आप कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव बनाते समय, इज लगाओ और थर्ड फॉर्म लगा दो, हेट्स का बन जाएगा थर्ड फॉर्म हेटेड। तो क्या हुआ, ही इज हेटेड। और बाई लगा के जो एवरीबडी लगाना था वो मत लगाना आप, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है, तो इनको हम नहीं लगाते पैसिव बनाते समय। ये रूल समझ में आ गया। रूल नंबर 3 देखिए, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिकेट प्लेइंग के बाद मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है सीधा वर्ब के पीछे देखिए। यहाँ पे प्लेइंग है, प्लेइंग के तुरंत बाद क्रिकेट है। क्रिकेट को इधर देखिए, इधर लाइए, क्रिकेट इधर आ गया। यहाँ पे देखिए, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि आर के साथ आईएनजी आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसको बनाते समय में बीइंग को ध्यान रखना है। बीइंग यहाँ पे लगा है, नहीं लगा है, हम बीइंग लगाते हैं अभी, ठीक है। बीइंग और प्ले बन जाएगा थर्ड फॉर्म में प्लेड, ठीक है। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इधर आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट था, उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है। क्रिकेट इधर आ गया, सब्जेक्ट बन गया। अब हमने लगाया उसके साथ इज एम आर, एक लगाना था तो क्रिकेट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमने इज लगा दिया। उसके साथ नेगेटिव था हमारा, जो एक्टिव था हमारा नेगेटिव था, तो उसमें भी नोट है, तो हमें पैसिव में भी नोट लगाना पड़ेगा, तो हमने नोट लगा दिया। और उसके अलावा जो आईएनजी थी उसको हमने बदल दिया बीइंग में, बीइंग आ गया। उसके बाद जो प्ले बचा, आईएनजी को हमने बदल दिया बीइंग में, तो प्ले रह गया, प्ले को हमने बदल दिया थर्ड फॉर्म में, तो बीइंग प्लेड। और बाई लगा के आपको ये यू पीछे ले जाना है, बन गया आपका क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एक्टिव टू पैसिव बनते हैं, और ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके अलावा मैं आपको देखते हैं अब एग्जांपल और ज़्यादा।
यहाँ पे देखिए हम कुछ इंट्रोगेटिव के आपको एग्जांपल देते हैं। इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हु। जब भी कोई भी सेंटेंस में हमको एक्टिव मिलता है, हु लगा हुआ, हु इज ड्रिंकिंग वाटर देयर, ठीक है, वहाँ कौन पानी पी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हु को हमने बदला है बाई होम में, बाई होम। बाई होम लगाने के बाद हमें इज को तो इजी रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज के साथ आईएनजी आया हुआ है, तो इज को हमने ऐसा कैसा उतारा। उसके अलावा आईएनजी को हमने बीइंग बना दिया, ड्रिंक के बाद हमने ड्रंक यानी थर्ड फॉर्म कर दिया, और वाटर को वाटर ले लिया, देयर को देयर ले लिया। क्योंकि ये जो बाई होम वाला होता है इसमें ये खुद ही सब्जेक्ट होता है और इसी के आधार पर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखते हैं जब भी आप हु का एग्जाम्पल देखें तो इस तरीके से बनेगा, उसमें आपको ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं लाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही रहेगा जैसा ये फिलहाल है, क्योंकि हम हु वाले में बाइक को शुरू में ही लगा देते हैं और उसके बाद उसको सिंपल WH वर्ड बना देते हैं पैसिव के रूल्स के साथ। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने बीइंग भी लगाया है, थर्ड फॉर्म भी लगाया है, तो पैसिव तो हमने बनाया है, बट हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं किया है, क्योंकि WH वर्ड जो है ना ये हु, ये खुद ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्पेशल हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा देखिए एग्जांपल, सिंपल WH वर्ड है वाई हैव यू स्टोलन माई बुक, ठीक है। इसको हमें सिंपल वैसे बनाना है जैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बट इसमें ध्यान रखना है कि WH वर्ड जो होते हैं वो WH वर्ड के तरीके से ही बनते हैं, यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको उन्हीं के तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाई को हमने वाई बनाया, ठीक है। अब हैज, यहाँ पे हैव लिखा था बट हमने हैज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे यू के हिसाब से यू के साथ हैव लगाते हैं, तो हमने एक्टिव में देखा कि यू के साथ हैव लगा हुआ है, बट हमने यहाँ पे हैज लगाया है क्योंकि हमें माई बुक जो ये ऑब्जेक्ट है उसको इधर लाना था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना सब्जेक्ट लगाया है तो हमको इस सब्जेक्ट को उधर ले जाके क्या बनाना है, बाई लगा के यू बनाना है, बट यहाँ पे क्या है माई बुक को हम इधर लाएंगे, तो वाई हैज माई बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आ गया। फिर उसके बाद हमने बीन लगाया क्योंकि ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बीन लगा दिया। माई बुक के बाद बीन आ गया, बीन के बाद स्टोलन थर्ड फॉर्म, उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम होता है, क्योंकि हम हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं और यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो स्टोलन का स्टोलन सेम टू सेम नीचे आ गया, और उसके अलावा हमने बाई लगाया और बाई लगा के ये यू जो है हमने इधर लिख दिया। तो इस तरह से हम बनाते हैं WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव के एक्टिव को, ठीक है, पैसिव को। अब हम कि कैसे हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक आपने देखा टेंस, अब टेंस के अलावा हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता तो आप नहीं बना पाएंगे। एक्टिव की पहचान जो होती है उसको आप ध्यान रखिए। एक्टिव के स्टार्टिंग में हमेशा, इम्पेरेटिव के स्टार्टिंग में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर नेगेटिविटी हो गई, नेगेटिव हो गया वो सेंटेंस, तो उसमें आ जाएगा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डू नॉट आ जाएगा। ये एक्टिव की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा थर्ड इसका रूल होता है प्लीज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आप ये तीन चीजें देखें तो समझ जाना कि वो इम्पेरेटिव का एक्टिव है, ठीक है, और आपको उसका बनाना है पैसिव। पैसिव के रूल्स में आपको अभी सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक्टिव को ध्यान में रखिए, क्योंकि एक्टिव अगर ठीक से पता होगा तभी आप उसको बना पाएंगे। तो ये तीन तरह की एक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी में अगर नेगेटिव हो गया तो डू नॉट आ जाएगा शुरू में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट आ जाएगा। उसके अलावा अगर वो हुआ प्लीज यानी रिक्वेस्ट करने वाला हुआ, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्लीज लग जाएगा। तो ठीक है, ये तीन इसकी पहचान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में या डू नॉट या फिर प्लीज। अब इनको बनाते हैं हम पैसिव। पैसिव बनाने के मैंने यहाँ पे तीन तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। तीन तरीके क्या क्या है, एक तो आप लेट लगाकर बना सकते हो, दूसरा तरीका है शुड भी लगाकर बना सकते हो, और तीसरा तरीका है ऑब्जेक्ट ना होने पर ये वाला रूल आप अपना सकते हो, ठीक है। जो आपको जो भी अच्छा लगे, या आपके स्कूल में या आपके टीचर आपको जिस भी तरीके से सिखाते होंगे वो इन तीन में से कोई ना कोई एक तरीका होगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट इसका रूल, लेट लगाकर कैसे बनाते हैं। अब आपके सामने कोई सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है क्लोज द डोर, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है क्लोज द डोर।
ठीक है, ये ऑर्डर होते हैं, आपको पता ही होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होती है, उसके अलावा कोई मना कर रहा होता है किसी चीज़ को, है ना, डू नॉट करके मना कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोज द डोर लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर दे रहा है मेरे ख्याल से, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है ना। तो क्लोज द डोर बोल के क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। अब हमको देखना है इसका पैसिव बनाने का तरीका, लेट लगाकर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है, ये बन गया पैसिव। कैसे बना, आप सबसे पहले लगाइए अपनी तरफ से लेट, लेट लगा दिया आपने, ठीक है, लेट लगा दिया। उसके अलावा जो द डोर है, ऑब्जेक्ट है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, लेट के साथ द डोर, द डोर आ गया। उसके बाद अपनी तरफ से, जैसे आपने लेट लगाया वैसे ही अपनी तरफ से आप बी लगाइए, बी भी लगा दिया आपने। बी के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोज फर्स्ट फॉर्म है, आपको थर्ड फॉर्म में बदलना है। सिंपल से दो काम करने हैं आपको, दो कहाँ, तीन काम करने हैं। पहला काम है लेट लगाओ, दूसरा काम है बी लगाओ, तीसरा काम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल दो, ठीक है। तो लेट लगाकर ऑब्जेक्ट लगाइए जो आपके एक्टिव में लिखा हुआ है, उसके बाद आप बी लगाइए अपनी तरफ से, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल दो। ये तो होता है लेट लगाकर बनाने का तरीका। अब हम देखते हैं शुड बी लगाकर बनाने का तरीका। क्लोज द डोर लिखा हुआ है, उसको हमको बदलना है शुड बी लगाकर। तो द डोर को पहले लिखिए, ऑब्जेक्ट लिख लिया आपने, द डोर शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लिखा, शुड भी लगाया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया। तो इस तरीके से हमने बनाया शुड भी वाला। इसमें याद रखने वाली कितनी बातें हैं, सिर्फ एक बात है, शुड भी लगाना अपनी तरफ से। द डोर आपको सेंटेंस में मिल गया, और फर्स्ट फॉर्म को आपने थर्ड फॉर्म में बदल दिया, क्योंकि पैसिव का नियम ही है कि आपको थर्ड फॉर्म लगाना कॉमन है, कंपलसरी है। अब देखिए थर्ड रूल है इसका, ऑब्जेक्ट ना होने पर हम ये तीन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्टिव है उसको ज्यों का त्यों बने रहने देते हैं, ठीक है, बट अपनी तरफ से हमें उस सेंटेंस की सेंस देखनी है। सेंस क्या होती है, जैसे लिखा हुआ है क्लोज द डोर, तो आपको लग रहा है सेंटेंस को देखते ही कि ये तो ऑर्डर दे रहा है भाई, तो आपको क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, आपको अपनी तरफ से लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और वही क्लोज द डोर ज्यों का त्यों लिख देना है, बिल्कुल सिंपल उसी तरह जैसे वो लिखा हुआ था, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, यू आर ऑर्डर्ड के बाद टू लगाना आपको कंपलसरी है, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर वो क्लोज द डोर कर दो, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर दिखाई दे रहा है प्लीज, प्लीज बोल रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, सेंस मिल गई आपको। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर लिखा हुआ है, तो हम कैसे बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को काट देंगे हम, क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड लगा दी तो प्लीज का कोई मतलब नहीं है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे यू डू नॉट लगा हुआ है कहीं पे, तो मना किया गया है कोई काम कि डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाजा बंद मत करना, करो। तो यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है, वर्ब का मतलब हिंदी होती है मना करना, तो फॉरबिडन जो है वो थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, ये तीनों की तीनों थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ देखिए हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है। क्लोज द डोर को हमने थर्ड फॉर्म नहीं बदला, हमने यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, इनको ही हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया। तो यू आर फॉरबिडन टू, और डू नोट को काट दीजिए और क्लोज द डोर लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ये रूल तभी काम आएगा जब डू नोट आ रहा हो तो फॉरबिडन लगाना है, प्लीज आ रहा हो तो रिक्वेस्टेड लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। मान लो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि ओबे द एल्डर्स, ठीक है, ओबे द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स में क्या बोला गया है, ऑर्डर दिया गया है कि एडवाइस दिया गया है। तो मैंने कहा ना ये सेंस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको एडवाइस की सेंस मिल रही है तो आप बोलिए कि यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द एल्डर्स, ठीक है। तो ये सेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सेंटेंस को बनाते हो। तो उसके इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल देकर आपको इसको समझाता हूँ इम्पेरेटिव के लिए, ठीक है। इम्पेरेटिव के एग्जांपल्स में हम देखते हैं गो इन क्लास, कक्षा में जाओ, यू आर ऑर्डर्ड टू गो इन क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यू आर ऑर्डर्ड टू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, देख रहे हैं आप, गो के बाद यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है इन क्लास, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम इसमें लेट भी लगा सकते थे और इसमें शुड भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे हमको केवल यही वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें यू आर ऑर्डर्ड टू गो इन क्लास, केवल यही एक तरीका है जिससे ये बन सकता है। उसके अलावा दूसरा देखिए स्विम इन रिवर, नदी में तैरो,
यू आर एडवाइज टू स्विम इन रिवर। ठीक है, तो यहाँ भी हमने देखा कि स्विम के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो तीनों तरीकों से बन सकता है, यानी लेट के साथ भी बन सकता है, लेट और जो मैंने लेट और बी बताया था आपको, लेट और बी के साथ भी बन जाएगा। दूसरा तरीका शुड बी के साथ भी बन जाएगा, और यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर ऑर्डर टू, इस तरीके से भी बन जाएगा। बट आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर अर्ज्ड टू, इस तरह से आपको ये सब लगाने पड़ेंगे। तीसरा रूल देखिए, तीसरा एग्जांपल, डू नॉट ईट दिस थिंग। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ईट के बाद दिस थिंग लिखा है। दिस थिंग मतलब कोई भी चीज वो कोई भी व्यक्ति खा रहा था जिसको बोला गया कि डू नॉट ईट दिस थिंग, इस चीज को मत खाओ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लेट दिस थिंग, दिस, लेट दिस थिंग नॉट बी इटन। लेट लगाया हमने अपनी तरफ से, दिस थिंग यानी ऑब्जेक्ट को इधर लगाया, और हमने नॉट लगाया क्योंकि डू नॉट वाला ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने लेट प्लस इसमें ऑब्जेक्ट लगाया और इसमें नॉट अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि डू नॉट लिखा हुआ है तो हमने डू को हटा के नॉट लगाया केवल, और नॉट बी इटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने बना दिया बी के बाद इटन यानी थर्ड फॉर्म। तो हमें ध्यान रखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये लेट वाला रूल है। उसके अलावा दिस थिंग, ये शुड बी वाला रूल है, दिस थिंग शुड नॉट बी इटन। ठीक है, इस चीज को खाया जाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम बनाते हैं इम्पेरेटिव के तीन तरीकों से सेंटेंस यानी पैसिव बनाते हैं। और इसके अलावा मैं एक रूल और बताता हूँ आपको, मॉडल्स का रूल। ठीक है, वो बहुत छोटा सा रूल है, सिंपल है, एक बार में समझ में आएगा और आपको बस याद रखना है। अब देखिए मॉडल्स के क्या रूल होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं पहले ये समझिए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, वुड, ये सब क्या है, मॉडल्स एक्सिलरीज है। ठीक है, अब इन मॉडल्स एक्सिलरी में आपको पता ही होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सभी में। ठीक है, अब हमको देखना है कि हम एक्टिव में इनको कैसे देखते हैं। एक्टिव में हम इनको देखते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर ये सब होते हैं मॉडल्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपल एक रूल है मॉडल्स के लिए कि इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये एज ए हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको पैसिव बनाते समय वही सब कुछ वही करना है, बस आपको ध्यान रखना है इनके बाद आपको बी जरूर लगाना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, बाई भी लगाना है। बट आपको एक चीज कॉमन ध्यान रखनी है कि आपको इसमें बी लगाना है, बी, जो आपने विल और शेल के साथ भी बी लगाया था टेंस में, वैसे आपको इनमें भी बी लगाना है, ये ध्यान रखना आप। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है ना इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको यही मॉडल्स जो कहते हो नीचे उतारने हैं। अगर यहाँ कैन है तो कैन होगा, मे है तो मे होगा, माइट है तो माइट होगा, शुड है तो शुड होगा। तो मॉडल्स को ज्यों कहते हैं उतारना है, उसके बाद हमें लगाना है बी, ये अपनी तरफ से लगाओगे आप, ये आपको अपनी तरफ से लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाना है, ये आप अपनी तरफ से लगाओगे, थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद बाई लगाओ और बाई लगा के इस सब्जेक्ट को इधर कर दो। ठीक है, ये बन गया आपका पैसिव फॉर्मूला एक्टिव टू पैसिव बनाने का। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। रामू कैन वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, रामू कपड़े धो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्लॉथ्स जो है ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा, क्लॉथ्स आ गया। उसके बाद कैन हमने जो कहते हो नीचे उतार लिया। उसके बाद आप देखिए बी, कैन बी। अब फिर वॉश को हमने कर दिया वॉश्ड, थर्ड फॉर्म हो गया, और बाई लगा के हमने रामू को लिख दिया। तो इस तरह से हम कोई भी मॉडल्स, ये कैन की जगह किसी को भी आप रख लीजिए और उसको आप पैसिव बना लीजिए। बट इसके अलावा ध्यान रखना, अगर ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है यानी शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, कैन अगर शुरू में लगा हुआ है तो आपको भी कैन शुरू में लगाना है। कैन के साथ नॉट लगा हुआ है या कांट हो रखा है, कांट है या कैन नॉट है, तो आपको भी ध्यान रखना, आपको भी कैन नॉट करना है। ठीक है, या मे माइट है, शुड है, आउट टू है, मस्ट है, वुड है, कोई भी मॉडल है, आपको बस ध्यान रखना है बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो इस तरह से आज की जो हमारी क्लास थी, आप आज की जो हमारी यूट्यूब पे जो वीडियो है वो है एक्टिव टू पैसिव के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी को एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, जिसका भी एग्जाम है। और एग्जाम में अगर ये एक्टिव पैसिव आते हैं और आपने हमारी वीडियो से सीखा हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मुझे भी धन्यवाद करिएगा। ठीक है, उसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जितने फ्रेंड हैं
जितने भी लोग आप जान पहचान के हैं आपके, तो आप उनको वीडियो का लिंक भेजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि हमारी ये जो क्लासेस हैं या वीडियोस हैं ये दूर दूर तक पहुँचे और सभी लोगों को इनका फ़ायदा हो। इसी के साथ आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार।